क्या आपके घुटनों में दर्द है? सीढ़ियाँ चढ़ते समय रुकना पड़ता है या उठते बैठते समय ऐसा लगता है जैसे घुटना साथ नहीं दे रहा? तो समझ लीजिए ये दर्द नहीं, आपके शरीर की एक चेतावनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अरुणा पाटीदार, डॉक्टर ए.के. पाटीदार क्लिनिक और न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग सेंटर इंदौर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम घुटनों के दर्द की वो सच्चाई जानेंगे जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और साथ में जानेंगे वो आसान तरीके जो आपके घुटनों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि घुटना कैसे काम करता है। घुटना कोई साधारण जोड़ नहीं, यह हमारे शरीर का शॉक एब्जॉर्बर है। हर कदम पर, हर बार उठने बैठने पर, हर बार वजन उठाने पर पूरा शरीर का बोझ यही संभालता है। यानी आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो या बस खड़े हो, घुटना हर समय आपके शरीर का भार झेल रहा होता है। घुटना 4 चीजों से मिलकर बना होता है और ये चारों चीजें एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करती हैं। पहली, हड्डियां जो पूरे जोड़ का स्ट्रक्चर देती हैं। दूसरी, कार्टिलेज, ये एक कुशन की तरह काम करता है जो हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है और मूवमेंट्स को स्मूथ बनाता है। तीसरा, लिगामेंट्स, ये घुटने को स्टेबिलिटी देते हैं ताकि जॉइंट्स अपनी जगह से हिले नहीं। चौथा, मसल्स, ये घुटने को ताकत देती हैं और चलने फिरने में मदद करती हैं। अब ध्यान से समझिए, इन चारों चीजों में से किसी एक में भी इम्बैलेंस आता है, चाहे कार्टिलेज घिस जाए, मसल्स कमजोर हो जाए, लिगामेंट्स ढीले पड़ जाए या हड्डियां कमजोर हो जाए, तो सबसे पहला सिग्नल होता है दर्द। यानी घुटनों का दर्द अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे अंदर से बनता है। लोग सोचते हैं कि घुटनों का दर्द उम्र की वजह से होता है, लेकिन आज 25 से 30 साल के युवाओं में भी नी पेन आम हो गया है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी, कैल्शियम इम्बैलेंस, विटामिन B12 की कमी, ओवरवेट और गलत लाइफस्टाइल और कम मूवमेंट्स शरीर पहले संकेत देता है, फिर दर्द देता है। जैसे कि सुबह उठते ही जकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ते समय दर्द, घुटनों से कटकट की आवाज, हल्की सूजन, ये सब वार्निंग सिग्नल्स हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात सुनिए, ज्यादातर लोग पेन किलर्स खाते रहते हैं जो कि गलत है। पेन किलर्स सिर्फ दर्द दबाती हैं, बीमारी को ठीक नहीं करती और लंबे समय तक लेने से किडनी पर बुरा असर पड़ता है। इसका असली इलाज है वजन का कम करना। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके घुटनों पर कई गुना ज्यादा लोड पड़ रहा है। सिर्फ थोड़ा सा वजन कम करने से भी घुटनों को काफी राहत मिलती है। डाइट में हरी सब्जियां बढ़ाएं, सलाद खाइए और रात का खाना हल्का और कम कर दीजिए। यही सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। अब लाइफस्टाइल बदलाव की बात करते हैं। पहला नियम, नीचे बैठना बंद करें। पालकी लगाकर बैठना, उकड़ू बैठना, जमीन पर खाना खाना या पूजा करना, ये सब बंद करें। हमेशा कुर्सी का इस्तेमाल करें। इंडियन टॉयलेट की जगह वेस्टर्न टॉयलेट या कमोड चेयर का उपयोग करें। दूसरा, सीढ़ियों से दूरी। सीढ़ियां घुटनों की सबसे बड़ी दुश्मन है, जितना हो सके उनसे बचिए। और अब बात करते हैं एक एक्सरसाइज की। अपने बिस्तर पर सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों को हवा में उठाइए और ऐसे चलाइए जैसे साइकिल चला रहे हो। शुरुआत में 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट। ये एक्सरसाइज आपके घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी और जॉइंट्स को खुला रखेगी। याद रखिए, मूवमेंट्स ही मेडिसिन है। अब एक बहुत अहम बात, बहुत लोग शर्म के मारे छड़ी नहीं लेते, लेकिन सच ये है कि बिस्तर पर पड़कर दूसरों पर बोझ बनने से बेहतर है हाथ में छड़ी लेकर आत्मनिर्भर रहना। वॉकिंग स्टिक आपके घुटनों का भार बांटती है और गिरने से बचाती है। और सबसे बड़ी दवा है आपका विश्वास। अगर आप मान लेंगे कि मैं ठीक नहीं हो सकता तो कोई इलाज काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ठान ले कि मुझे ठीक होना है तो आपका शरीर भी उस दिशा में काम करने लगेगा। तो आज से ही फैसला कीजिए, पेन किलर्स पर निर्भर नहीं रहेंगे, वजन कम करेंगे, मूवमेंट्स बढ़ाएंगे और अपने घुटनों को मजबूत बनाएंगे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने माता पिता और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।